लास्ट महीने जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, एयर इंडिया 171, उसकी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट्स में मैं जाऊंगा नहीं बिकॉज आई एम नॉट इक्विप्ड इनफ। कोई पायलट होगा, वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाएगा भाई कि क्या हुआ था वहाँ पे। बट जिस कंपनी ने वो एयर इंडिया का प्लेन बनाया था, दैट इज़ बोइंग, और पिछले 6-7 सालों में काफ़ी सारे बोइंग के प्लेन्स हैं जो क्रैश हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा क्रैश, एक के बाद एक क्रैश, बोइंग को बैन क्यों नहीं कर देते भाई? बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है। बोइंग पे जिन्होंने स्टेक्स लगाए हुए, जरा देखना हो कौन सी कंपनीज है। बोइंग पे स्टेक्स पॉलिटिशियंस ने भी लगाए हुए हैं अमेरिका के, वेदर दे आर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट। 1991 से लेकर 2021 तक चाइना को करीबन 300 से 500 बिलियन डॉलर का एयरक्राफ्ट भेजे हैं, बेचा है। अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2024 से लेकर 2050 के बीच में दे प्लान कि 7,500 कमर्शियल एयरक्राफ्ट भेजेंगे, विच इज़ वर्थ $1.4 ट्रिलियन। बोइंग सिर्फ चाइना के साथ बिजनेस नहीं करता, बोइंग इंडिया के साथ भी बहुत बिजनेस करता है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हो गए जैसे कि अकासा या स्पाइस जेट, वो तो भरी पड़ी है बोइंग से, और एयर इंडिया की आधी फ्लीट बोइंग है और आधी एयरबस। यहाँ तक कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी खरीदने पड़ते हैं जो कि करीबन 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के हैं। आने वाले 10-15-20 सालों में करीबन बोइंग से 500 से 1 ट्रिलियन डॉलर तक का बिजनेस जनरेट होगा। अब इतने क्रैशेस के बाद भी अगर हम उनसे बिजनेस कर रहे हैं, हम बैन क्यों नहीं कर देते? बैन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हमने बैन करने की थोड़ा सोचा भी, वहाँ पे उनकी लॉबी एक्टिवेट हो जाएगी, ट्रेड वॉर शुरू होगा, टैरिफ्स लगने शुरू हो जाएंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। करीबन लोकल सप्लायर 300 हैं जो कि बोइंग को सामान बेचते हैं। इंडिया में 7,000 से 10,000 लोग काम करते हैं और $1.2 बिलियन एनुअली जनरेट होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अब जो एयर इंडिया क्रैश हुआ था उसके पीछे पायलट्स तो है नहीं कुछ कहने के लिए, तब पीछे न्यूज़ चलनी शुरू होंगी कि ये पायलट्स की वजह से हुआ था। Pressure on Santiago was enormous when he tried to do the right thing. We were the last set of eyes that would look at the plane found in there. So they asked you to doctor the books. What did they make you write? When I was finding 100 defects, it was affecting how their budget was being spent. So they wanted me to just say that it was one defect. I stood up, I said no. It was unethical what they were asking me. And then my second level manager came in and he said, if you don't do what I'm telling you to do, I'm going to write you up for insubordination.